ज़्यादातर बिगनर सोचते हैं कि वो अपने मोबाइल के अंदर अगर वो टर्मक्स एप्लीकेशन या फिर टर्मक्स के अंदर अगर कुछ टूल्स को ट्राई कर लेते हैं तो वो एक एथिकल हैकर बन जाते हैं। भाई मैं भी शुरू में एग्जैक्टली यही सोचता था, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है भाई। हमें अगर किसी को हैक करना होता है, अगर हमें किसी विक्टिम को टारगेट करना होता है तो गाइस सबसे पहले हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड हैकर वो गाइस कभी भी डायरेक्टली किसी को हैक नहीं करता है, सबसे पहले विक्टिम के बारे में जानता है, उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है कि वो कैसा है, किस तरीके सारा काम कर रहा है, वो सिस्टम किस तरीके से रन कर रहा है। तो गाइस यही सब जानने वाले आज की वीडियो में हम भी। और गाइस मैं एक टूल बताने वाला हूँ जिसका नाम है Nmap। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग ये सभी चीज का फोन में ट्राई करने वाले हो, तो भाई मैं आज वीडियो में बताऊंगा Nmap का यूज करके किस तरीके से हम विक्टिम के बारे में जान सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी सर्विसेज को जान सकते हैं कि उसमें कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और किस तरीके से गाइस उसमें ये देख सकते हैं कि कितने सारे पोर्ट ओपन है, कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं। और गाइस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ये चीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एथिकल हैकिंग जर्नी के अंदर। तो आज की वीडियो गाइस इसी पर होने वाला है, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा एंड तक देखना गाइस। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस बिना किसी के, लेट्स गो भाई। सो गाइस अब यहाँ पर हमें अपने टर्मक्स को ओपन कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से पहला इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हमें सिंपली क्लियर कर देना होगा, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। क्लियर करने के बाद गाइस ये पूरा साफ हो जाएगा। अब गाइस अच्छी तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ Nmap के बारे में, तो किस तरीके से Nmap सारा कुछ काम करता है वो सारी चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो अगर आप लोग Nmap यूज़ करना चाहते हो लेकिन कमांड देकर कंफ्यूज हो जाते हो, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को पूरा बताने वाला हूँ। आज हम Nmap की 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चलो मैं बताता हूँ अब एक एक करके सब कुछ। तो ओके गाइस अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे जानना बहुत जरूरी है कि आखिर Nmap होता क्या है। Nmap यानी नेटवर्क मैपर, एक पावरफुल ओपन सोर्स टूल जो नेटवर्क डिस्कवरी एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए यूज होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक और प्रैक्टिकल कमांड सीखेंगे जो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की लर्निंग में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। अब जो हमारा सबसे पहला कमांड है गाइस वो है Nmap वर्जन, यानी हम चेक करने वाले हैं कि क्या हमारे सिस्टम के अंदर Nmap इंस्टॉल है या नहीं है, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा Nmap एंड गाइस हाइफन करके मैं यहाँ लिखूंगा वर्जन। अब यहाँ पर देखो आप लोग के सामने Nmap का वर्जन दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर दूंगा तो भाई यहाँ पर देखो Nmap का वर्जन इस तरीके से शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब गाइस अगर मान लो कि आप लोग के सिस्टम के अंदर Nmap इंस्टॉल नहीं है तो उसे कैसे हम चेक करें। सो गाइस उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा apt इंस्टॉल, यहाँ मैं लिख दूंगा Nmap, ठीक है गाइस। अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग यही वाला सिंपल सा कमांड लिखना, उसके बाद आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद देखो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है मेरे में, क्योंकि ऑलरेडी है यहाँ पर देखो ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन लिखा गया है, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं Nmap का वर्जन। इस कमांड का यूज ये चेक करने के लिए होता है कि Nmap इंस्टॉल है या नहीं है, और अगर इंस्टॉल है तो कौन सा वर्जन चल रहा है। अगर आपके सिस्टम में Nmap प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होगा तो यहीं से वो पता चल जाएगा कि इंस्टॉल है या नहीं है। तो देखो कुछ इस तरीके से हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से मान लो मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैं फिर से यहाँ पर Nmap हाइफन वर्जन लिखता हूँ इस तरीके से, तो देखो गाइस यहाँ पर Nmap का वर्जन वगैरह सब कुछ शो कर दे रहा है, वर्जन यहाँ पर दिया गया है और बाकी यहाँ पर कई सारी चीज़ें उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। कुछ तरीके से होता है। अब गाइस मान लो कि अगर आपको Nmap के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप लोग जानना चाहते हो कि कौन कौन से ऐसे कमांड्स हैं जो हम Nmap में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी कमांड का सिंटेक्स या ऑप्शन भूल जाते हैं तो Nmap हाइफन हेल्प यूज़ करके हम जान सकते हैं कि हम किस तरीके से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये Nmap के ऑलमोस्ट सारी कमांड्स और फ्लैग्स की लिस्ट दिखा देता है। बिगनर्स के लिए ये कमांड बहुत यूज़फुल है। तो गाइस उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा Nmap एंड यहाँ पर हाइफन करके हेल्प अगर मैं लिखूँ तो गाइस यहाँ पर ये जो है कम्प्लीटली हमें दिखाएगा Nmap के बारे में कि आखिर किस तरीके से सारा कमांड काम करेगा, ठीक है। उसके फ्लैग्स वगैरह सब कुछ जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा तो भाई यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल करके आ चुका है। जैसे कि अगर मैं आप लोग को थोड़ा ऊपर ले जाऊं तो भाई यहाँ पर देखो, अच्छा ये तो वो रहा, हाँ यहाँ पर देखो भाई हाइफन, ये देखो Nmap -b-a कुछ इस तरीके से Nmap -b-sn, और यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, -p एंड -p, ये सारी चीज़ें जो है। अब देखो -b का मतलब होता है ये एक तरीके से एक वर्बस होता है वो चेक करता है, ठीक है। -a का मतलब होता है अग्रेसिव स्कैनिंग, यानी फुल डिटेल्स में स्कैनिंग करेगा। और Nmap SN जो है ये भी यूज़ होता है। और एक और आता है गाइस वो है SB, तो इसका हम सिस्टम के वर्जन को चेक करते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से ये हुआ, इसका मतलब कि हम देख सकते हैं कि कौन कौन से फ्लैग्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब
मैं चलता हूँ भाई बेसिक स्कैनिंग की तरफ, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं एक विक्टिम लूंगा, यानी जो हमारा टारगेट हो, अब वो कोई भी टारगेट हो सकता है, हम किसी को भी ले सकते हैं जिसके बारे में हमें स्कैनिंग कराना है, जिसके बारे में हमें जानना है कि उसमें कितने पोर्ट चल रहे हैं, कितने सर्विसेज चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस उसके लिए मैं एक वेबसाइट लिया हूँ जो कि इसीलिए ही बनाया गया है ताकि आप लोग उसे चेक कर सको, और ये nmap का ही वेबसाइट है भाई, तो मैं उसी को चेक करूँगा, ठीक है। उसका नाम है scanme.nmap.org, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपली वही कमांड लिखने वाला हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर nmap एंड यहाँ पर स्कैन मी कुछ इस तरीके से गाइस मैं कर दूँ, एंड .nmap अगर मैं कर दूँ, और यहाँ .org कुछ इस तरीके से मैं करूँगा। ये nmap की सबसे बेसिक कमांड है। इसमें हम एक टारगेट होस्ट स्कैन करते हैं। इस कमांड से हमें पता चलता है कि टारगेट ऑनलाइन है या नहीं, और साथ ही उसके कॉमन पोर्ट्स को भी यहाँ पर शो करेगा हमारे सामने। अभी आप लोग देखो, अब गाइस जितना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और बाकी हमारे सामने सारा पोर्ट खुल करके आ जाएगा जो भी इसमें ओपन होगा, ठीक है। अभी आप लोग देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से भाई, बहुत ईजी तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गई, ये देखो 22 पोर्ट, ये TCP पर रन कर रहा है, इसका स्टेट ओपन है, ये SSH सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर देखो 25 पोर्ट भी है, यहाँ पर फिल्टर्ड SMTP चल रहा है, इस पर पोर्ट 80, इस पर ये स्टेट इसका ओपन है, यानी हम इस पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें चल रहा है HTTP, जो कि इस 80 पोर्ट पर HTTP चलता ही है, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लेना अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो है 9929 TCP चल रहा है इस पर, और यहाँ पर ओपन है nping echo कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भाई कि कितने अच्छे तरीके से सब कुछ शो कर रहा है, और हम टारगेट के बारे में जान सकते हैं। और गाइस हमने यहाँ पर एक वेबसाइट का ही बस यूज़ किया था ना, आप लोग यहाँ पर किसी IP एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड होने वाला है उसका नाम है पिंग स्कैन, ठीक है। मैं आप लोगों को कमांड दिखाऊंगा। तो सबसे पहला फ्लैग आता है SN -SN का मतलब होता है पिंग स्कैन या फिर होस्ट डिस्कवरी, ठीक है। ये कमांड पोर्ट स्कैन नहीं करता, ये सिर्फ बताती है कि कौन से नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस करेंटली ऑनलाइन है। भाई ध्यान समझना, ये बताता है कि नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस करेंटली ऑनलाइन है। अगर आपको सिर्फ एक्टिव होस्ट देखने हैं तो ये कमांड बेस्ट है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक्टिव होस्ट दिखाने वाला हूँ। अभी मैं सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर दूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूँ nmap एंड -SN लगा दूँ अगर SN, और कि यहाँ पर मैं किसी भी IP को लिख दूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अपने लोकल होस्ट का IP डालता हूँ, ठीक है गाइस। मैं बस चेक करने के लिए यहाँ पर मैं लोकल होस्ट का ID डाल दूँगा, और कि जैसे मैं यहाँ पर ये स्लैश करके मैं 24 करूँगा और यहाँ पर एंटर में कर दूंगा, तो भाई ये हमारे लोकल होस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल करके देगा, ठीक है। जो भी हमने कहा था एक्टिव होस्ट देखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें ये काम करता है। अगर ये निकाल करके नहीं देता लोकल होस्ट का, तो अभी हम जो हमने वेबसाइट का यूज़ किया था, अभी हम उसका IP एड्रेस निकालेंगे और उस IP एड्रेस का हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ देखो ठीक इस तरीके से, थोड़ा टाइम लेगा भाई, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर देखो कुछ तरीके से ये टाइम और डेट सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से होस्ट इज़ अप कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है भाई। अब देखो हमने स्टार्ट किया था 1 से, लेकिन ये लास्ट पे कहाँ रुका 255, यानी इसका जो हमने स्लैश करके 24 लगाया था वो लास्ट 255 तक ही रन करता है, ठीक है। इसका बेसिक मतलब यही है। तो कुछ इस तरीके से कहीं हम कर सकते हैं। अगर हमें देखना है कि हमारा जो हमने वेबसाइट का यूज़ किया था वो अप है या डाउन है, तो गाइस उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक कमांड रन करूँगा जिसका नाम है पिंग करने के बाद मैं उसका यहाँ पर नेम डाल दूँगा जो भी वेबसाइट होगा, ठीक है, scanme.nmap.org। इतना करने के बाद भाई मैं एंटर करूँगा यहाँ पर, तो गाइस ये देखो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये चल रहा है, और ये देखो इसका IP एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर इसका सिंपली IP एड्रेस को कॉपी कर लूँगा, ये IP इसका रहा, मैं यहाँ पर सिंपली इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से करके कुछ इस तरीके से सही से कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पर अब हमें इसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर Ctrl+C करूँगा, ठीक है। कंट्रोल देखो पहले मैंने प्रेस किया एंड यहाँ पर मैं C प्रेस करूँगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, Ctrl+C। अब देखो यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। अब गई जो मैंने कहा था कि हम किस तरीके से IP एड्रेस को निकालते हैं, तो आप लोग पिंग का यूज़ करके हम होस्ट के बारे में IP निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भाई IP एड्रेस भी हो चुका है। अब मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो इसके पहले मैंने कमांड यूज़ किया था उसमें मैंने अपने लोकल होस्ट के बारे में निकाला था, ठीक है। लेकिन अगर हमें और चीज़ देखना है, हमें अगर किसी वेबसाइट पर देखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली nmap एंड -SN लिखूँगा, और गाइस यहाँ पर मैं उस IP एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा, और लास्ट में मैं यहाँ पर स्लैश करके 24 लगाऊंगा, ठीक है।
यानी कि पूरा ये नेटवर्क स्कैन करेगा लास्ट 255 तक। एंटर में कर दूंगा तो भाई आप लोग यहाँ पर देखो, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के आ चुका है, जो इसके पहले हम लोगों ने दिखाया था। बस मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसका यूज किस तरीके से होता है, ठीक है। अब गई जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है सर्विस वर्जन डिटेक्शन, ठीक है। अब इसका बेसिक मतलब आप समझो। पहले मैं सिंपली इसका कमांड लिखूंगा, ठीक है। कमांड लिखने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो है nmap, क्योंकि हम गई nmap को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम nmap को ही यहाँ पर लिखेंगे एंड हाइफन करके एस भी लगाएंगे, ठीक है। सिस्टम का वर्जन चेक करना है हमें। और यहाँ पर मैं वेबसाइट का IP डाल दूंगा या फिर वेबसाइट का नेम डाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ scanme.nmap.org, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस scanme.nmap.org इतना मैं लिख दूंगा। अब आप लोग इसका मतलब समझो। -SV का यूज सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। इस कमांड से सिर्फ ओपन पोर्ट ही नहीं बल्कि उस पोर्ट में कौन से सर्विस चल रहे हैं, उसका वर्जन क्या है, ये भी पता लगाते हैं हम इस चीज़ का यूज़ करके, ठीक है। जैसे अपाची हो गया या फिर nginx हो गया या SSH का वर्जन, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो अगर गाइस मैं यहाँ पर इतना करने के बाद मैं अगर एंटर कर दूंगा तो भाई यहाँ पर वो सारी चीज़ें निकाल करके देगा जो भी मैंने आपको बताया है, किसमें कौन से सर्विसेज चल रहे हैं, उस सर्विस का वर्जन क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ये निकाल करके देगा। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो भाई वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से काफ़ी चीज़ें निकाल करके दे दिया है कि कौन कौन से स्टेट चल रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर छोटा करके दिखाऊँ आप लोग को तो भाई यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन में तो पोर्ट लिखा गया है, इस लाइन में देखो आप लोग, इस लाइन में तो पोर्ट है, इस लाइन में स्टेट दिया गया है कि वो ओपन है या ऑफ है, किस तरीके से कैसा है। यहाँ पर सर्विस दिया गया है कि कौन सा सर्विस चल रहा है, और यहाँ पर वर्जन दिया गया है कि इस सर्विस का क्या क्या वर्जन है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये निकलता है और हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे तब। हम इस nmap का यूज़ हम बेसिक स्कैनिंग करने के लिए करते हैं, इसका यूज़ करके हम हैकिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को एंड्रॉयड के अंदर ही मैं हैकिंग तक लेके जाऊँगा अगर आप लोग प्रॉपर वीडियो देखते हो तो, ठीक है। तभी आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा भाई। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखो तो भाई आप लोग जाकर के पूरा देखना, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैं किस तरीके से स्टार्ट किया था और मैं कब तक हैकिंग तक जाऊंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें गाइस मैं आप लोग को हैकिंग तक लेके जाऊंगा, बट आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। सो गाइस आई थिंक आप लोग को सब कुछ समझ में आया। अब हम जो नेक्स्ट कमांड रन करेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन। अब हम जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रन करूँ, सबसे पहले मैं कमांड ही लिखता हूँ भाई, ठीक है। तो nmap एंड हाइफन करके ओ अगर मैं लिख दूँ, हाइफन ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड गाइस यहाँ पर कैपिटल ओ कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल ओ नहीं, कैपिटल ओ कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे scanme.nmap एंड .org। गाइस इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर सिंपली एंटर करूँगा। सबसे पहले आप लोग जानो कि ये करता क्या है, ठीक है। ये नेटवर्क फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पर एस्टिमेट करता है कि टारगेट लिनक्स, विंडोज़ या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। ध्यान रहे कि ये रिजल्ट एक एस्टिमेशन होता है, ठीक है। गाइस यहाँ पर कंफर्म नहीं होता कि वो एग्जैक्ट वही यूज़ कर रहा हो। एस्टिमेशन मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, एस्टिमेशन ये एस्टिमेट वैल्यू देता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो अभी आप लोग देखो, सो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर सही तरीके से निकाल के नहीं दे रहा है, क्योंकि गाइस मैंने बोला था आप लोग से कि गाइस ये एस्टिमेशन ही देता है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ फिर से एंड गाइस यहाँ पर मैं वो पेस्ट कर दूँ, और ये जो मैंने ओ लिखा था इसको अगर मैं कैपिटल ना लगा के स्मॉल ओ लगाऊँ तो क्या करेगा भाई। तो गाइस यहाँ पर देखो सेम चीज़ ही काम किया, नो टारगेट वेरियस पे, ओके। गाइस ये सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि सामने वाला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, इसके बाद वाला जो टूल है वो भाई बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है अग्रेसिव स्कैनिंग होता है। जो मैंने आपको बताया था हाइफन ए, वो अग्रेसिव स्कैनिंग करता है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना, यानी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन निकालना, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये थोड़ा सा भाई टाइम भी लेगा, क्योंकि गाइस पूरा इन्फॉर्मेशन निकालेगा तो टाइम तो लेगा ऑब्वियस है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं करूँगा nmap एंड हाइफन ए कर दूँगा अगर, और यहाँ मैं लिख दूँगा टारगेट का IP scanme.nmap.org, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद मैं अगर एंटर करूँ तो भाई ये सामने वाले के बारे में अग्रेसिव स्कैनिंग करेगा। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुके हैं। इसके पहले हमने जितने भी सारे कमांड रन किए थे उसमें बहुत ही बेसिक से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था हमें, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोर्ट
प्रोटोकॉल, सर्विसेज, वर्जन्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आप लोग से बोलूं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोर्ट पर स्कैनिंग करना है, ठीक है, लाइक अगर हमें पता है 22 पोर्ट या फिर 80 पोर्ट या फिर और कोई पोर्ट हो सकता है, अगर हमें स्पेसिफिक वही 2-3 चीज़ पर हमें स्कैन कराना है, टारगेट के बारे में जो हम पोर्ट देंगे उस पोर्ट पर हमें स्पेसिफिक पोर्ट पर स्कैन कराना है, तो वो कैसे होगा भाई? ये चीज़ शॉर्ट फॉर्म के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर हमें किसी एक पोर्ट पर टारगेट करना है, सिस्टम टारगेट के बारे में अगर हमें किसी एक पोर्ट पर टारगेट करना है तो गाइस उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैं बोल सकता हूँ जैसे कि स्कैन स्पेसिफिक पोर्ट्स, इस तरीके से इसका नाम मैं दे सकता हूँ। बाकी इसका मैं अगर कमांड लिखूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा nmap एंड गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा -p। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर पोर्ट स्पेसिफाइज कर रहा हूँ। ठीक है, 22 करूँगा, 80 कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं 443, 22 भी पोर्ट है भाई, 80 भी पोर्ट है, 443 भी पोर्ट है। ठीक है, अब हमें सिर्फ 3 पोर्ट स्कैन कराना है, उसके अलावा कोई पोर्ट स्कैन नहीं कराना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो भाई, देखो यहाँ पर 135, 139, 445, 9929 कई सारे पोर्ट यहाँ पर फालतू में यहाँ पर स्कैन करके दिया है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 3 चीज़ की ही नीड है, तो उसको करने के लिए हम सिंपली इस तरीके से ये कमांड रन करेंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली टारगेट का IP दे दूंगा या फिर टारगेट का डोमेन दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा scanme.nmap and .org। इतना करने के बाद भाई मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा एंटर। तो भाई ये देखो सिर्फ 3 पोर्ट के बारे में ही इन्फॉर्मेशन करके देगा। अब यहाँ पर देखो हमने क्या क्या लिखा था, 22 लिखा था, 80 लिखा था एंड 443 लिखा था। 22 जो है ये ओपन है, SSH रन कर रहा है, 80 जो है ओपन है, HTTP रन कर रहा है, लेकिन 443 जो अभी क्लोज्ड है, ठीक है, इस पर लेकिन HTTPS रन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख सकते हैं अगर हमें स्पेसिफिक पोर्ट के बारे में जानना हो तो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से कह रहा हूँ, -p का यूज स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करने के लिए होता है। इस एग्जांपल में हम सिर्फ पोर्ट 22, 80 और 443 चेक कर सकते हैं। अब गाइस हमारा आता है नेक्स्ट कमांड जो कि है वर्बस मोड। उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे nmap एंड -v का मतलब है वर्बस। ठीक है दोस्तों, वर्बस करने के बाद मैं यहाँ पर टारगेट का IP डालूंगा scanme.nmap.org। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल सा एंटर करूँगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले आप लोग समझो कि ये क्या है। -v का मतलब वर्बस मोड होता है। ठीक है, इस मोड में nmap स्कैन के दौरान एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और प्रोग्रेस दिखाता है। इसे आपको रियल टाइम में समझ आता है कि स्कैन किस स्टेज पर है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो भाई वीडियो को स्किप करके यानी पीछे करके फिर से देखना। एंटर कर दूंगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा जो भी हमने बताया है आप लोग को। तो भाई यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। कंप्लीटली आप लोग के सामने स्कैन करके ये दे देगा। ठीक है, वर्बस मोड के अंदर यहाँ पर देखो साथ ही ये बहुत सारे पोर्ट को भी यहाँ पर दे दिया है। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट कमांड होने वाला है जो कि है सेव स्कैन रिजल्ट। यानी अगर हमें किसी टारगेट के बारे में कोई स्कैनिंग करना है और उस स्कैन को डायरेक्टली हमें किसी फाइल के अंदर सेव करना है, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? तो भाई देखो उसका जो सिंपल कमांड है वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो आप लोग गाइस अपने नोटबुक में लिख लेना सारे कमांड्स। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सको और आगे आप लोग के लिए हेल्प हो सके। ठीक है, nmap यहाँ पर लिखो और यहाँ पर हाइफन करके स्मॉल o और कैपिटल N लगाओ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा result.txt। इसका मतलब यह है result1 करता हूँ। ठीक है, result1.txt इसका मतलब यह है कि हम एक फाइल दे रहे हैं और इस फाइल के अंदर जितने भी सारे स्कैनिंग होंगे वो चीज़ इसके अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर टारगेट का IP या फिर डोमेन डाल दूंगा scanme.nmap.org। बस यही है गाइस लास्ट। अब आप लोग ध्यान से समझो कि ये क्या करेगा। मैंने आपको बता दिया क्या करेगा, बट स्टिल मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आप स्कैन का रिजल्ट बाद में देखना चाहते हैं या रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो -on ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये आउटपुट को नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में सेव कर देता है। इस एग्जांपल में रिपोर्ट जैसे result.txt मैंने लिखा था तो इस फाइल के अंदर सब कुछ सेव होगा। अब भाई मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखो कुछ तरीके से। अब मैं अगर यहाँ पर एंटर करूँ तो यहाँ पर सारे स्कैनिंग जो हैं वो स्कैन परफॉर्म होगा, बट ये एक फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यस गाइस, यहाँ पर देखो सब कुछ स्टोर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो गाइस यहाँ पर देखो result.txt कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं कैट करके इसको अगर ओपन करूँ तो भाई यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर एक फ़ाइल बन चुका और इस फाइल के अंदर सारे पोर्ट स्कैन होकर के इसमें स्टोर हो चुके हैं। अब हम इस फाइल को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस गाइस, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग पूरे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना और ध्यान से पढ़ना सब कुछ।
अब आप लोग के लिए बोनस टिप्स भाई ये है, एंडमैप में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन बिगनर्स को सबसे पहले इन बेसिक कमांड पर फोकस करना चाहिए जो मैंने इस वीडियो में बताया। जब ये कमांड्स क्लियर हो जाएगी तभी आप एडवांस स्कैनिंग और रिसिप्टिंग को समझ पाएंगे, ठीक है। तो या गाइस आज हमने सीखा 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कमांड्स। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना, एंड गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब बहुत जरूरी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, एंड जय हिंद जय भारत।